मैडम, बजट सेशन आज शुरू हो रहा है हरियाणा में, कितनी उम्मीदें हैं आपको? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम, कांग्रेस पार्टी का काम है कि जो जनता के मुद्दे हैं, उन्हें हमने हरियाणा के लोगों को वायदा किया है कि हम सदन में भी, विधानसभा में और सड़क पर दोनों जगह उनकी लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई हमने लड़नी है। विधानसभा के सत्र में बजट सेशन है, बहुत ज़्यादा लंबा ये सरकार रखती नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का प्रयास होगा कि हम सभी ज्वलंत मुद्दों को उठाएं। चाहे किसानों की बात है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्राइवेट मेंबर्स बिल लाना था, लेकिन वो खारिज कर दिया गया है सरकार द्वारा। उसके अलावा जो भी मौके मिलेंगे, हम लोगों की बातों को हमारे विधायकगण उठाएंगे। मैडम, अविश्वास पत्र की आपने बात करी है, लगता है कि सरकार अल्पमत में है। अल्पमत में तो है ही ये सरकार। इनको पूर्ण बहुमत कब मिला था? हरियाणा की जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत तो दिया ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो सत्ता होती है वो अपने आप में एक चुंबक साबित होती है और उसके कारण बहुत से लोग जुड़ गए हैं। अब समय से वो भी ढीला पड़ता है। बाहर कुछ और कहते हैं कुछ विधायकगण, तो अब उन्हें मौका मिलेगा इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि वो अपनी असलियत, जिसमें वो विश्वास रखते हैं, वो सदन में लोगों के सामने रखें। मैडम, पहले सरकार प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रही थी, लेकिन अब उसको खारिज कर दिया गया है, कैसे देखते हो आप? फिर तो आप देखते ही हैं कि जब सरकार के किसी डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो वो तो ऐसा करेंगे क्योंकि सरकार चाहती नहीं है ये करना। सरकार हरियाणा के किसान मजदूर का फायदा तो चाहती नहीं। तो जो हरियाणा सरकार भी कर सकती थी वो ये नहीं करना चाहते हैं, बचते हैं। ये असलियत है, इसलिए खारिज किया गया। मैडम, लव जिहाद को लेकर एक कानून लेके आए थे, लेकिन सरकार में आपसी मतभेद देखने को मिला, कैसे देखते हो आप? वैसे पहली बात तो ये लव जिहाद है क्या चीज़, और अगर ये बात है तो इनको पहले कहना चाहिए था। जो ये समर्थन करने वाली जेजेपी पार्टी है। और दूसरी बात, जब ये कोई मुद्दा ही नहीं है आज के दिन, आपके पास कानून है। और अभी मैं तो मीडिया के माध्यम से देख रही थी कि शायद 4 केस हुए, उनमें से 2 गलत हुए। तो ये कौन सा इतना बड़ा मुद्दा था जिसको आप, अगर हरियाणा में कानून व्यवस्था ठीक हो तो उसको आप क्यों नहीं टैकल कर सकते हैं? ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, नॉर्मल भी नहीं होनी चाहिए। तो अलग इस तरह का कानून बनाने का क्या मतलब होता है? कोई, या तो इसकी कोई बात हो, औचित्य हो। औचित्य लगता नहीं, केवल लोगों को पोलराइज करने का इनका मतलब होता है और कोई मतलब नहीं। मैडम, सरकार में खींचतान देखने को मिली डीजीपी के मुद्दे पर। गृह मंत्री जो है अनिल विज जी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कैसे देखते हो इस पूरे मामले? पुरानी बात है, लोगों को असली मुद्दों से गुमराह करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा जाता है। वो आपको दिखता है, पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। जब असली बहुत गंभीर मुद्दे आते हैं लोगों के, तब इस तरह के ये बातें शुरू हो जाती हैं। मैडम, किसानों के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि केएमपी जाम किया जाएगा और साथ ही साथ जो है जहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव है, किसान बीजेपी के उम्मीदवारों का बायकॉट करेंगे। देखिए, ये उनकी अपनी रणनीति है, तो इनके संगठन हैं, अपने हिसाब से ये फैसले लेते हैं। लेकिन हमें जो नज़र आता है कि ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। किसानों की, मजदूरों की मजबूरी को, उनके दुख दर्द को समझती नहीं है। अब उनसे बातचीत का ढोंग भी नहीं कर रही। ढोंग करते थे पहले, अब बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। तो देश के अन्नदाता के साथ इस तरह का जो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये आपको आगे आने वाले समय में भारी तो पड़ेगी।